अभी अभी हो गया आपके साथ बहुत बड़ा खेला। पहले योगी फिर मोदी ने जमकर रेला किया, ऐसा प्लान तैयार, घबरा गए दिल्ली में केजरीवाल राहुल। सामने आई बहुत बड़ी खबर, जब दिल्ली में वोटिंग तब सनातन के संगम में मोदी योगी की मीटिंग। सामने आया सारा प्लान, हिंदुओं ने किया दिल्ली में एकजुट का आह्वान, किया ऐसा ऐलान, टेंशन में आए विरोधी। जिसका सता रहा डर वो सच साबित हो गया, मिट्टी में मिलेंगे कांग्रेस और आपके ख्वाब, हो गया प्लान तैयार। सनातनियों ने भरी ऐसे हुंकार, मच गया सियासी हाहाकार। फिर एक बार दिल्ली में ऐसा खेला बीजेपी ने किया है जिसके बारे में केजरीवाल से लेकर राहुल ने सोचा भी नहीं होगा। अखिलेश देखते रह गए। न सिर्फ मोदी योगी ने दिल्ली के दंगल में दहाड़ लगाई, बल्कि ऐसा काम किया है जिसके बाद हर कोई सनातन का गुणगान कर रहा है। जिस वक्त दिल्ली में वोटिंग चल रही होगी उस वक्त संगम में मोदी योगी की मीटिंग हो रही होगी। जी हां, यह बात 16 आने सच है, क्योंकि महाकुंभ में मोदी जा रहे हैं, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रमाण है, जहां आस्था की डुबकी लगाने को रोज करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप भी देख चुके हैं। लेकिन इस बीच केजरीवाल की ऐसी हालत हो गई है जिसने सबके पसीने अभी से छुड़ा दिए हैं, जिसके बारे में आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, संगम में देश के प्रधानमंत्री चंद घंटों बाद पहुंच जाएंगे, जहां वो स्नान के बाद संगम तट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। इसके साथ ही अक्षय वट का दर्शन भी करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी महाकुंभ शुरू होने से पहले 13 दिसंबर 2024 संगम तट पर मां गंगा की आरती और पूजा करने के लिए पहुंचे थे। इसके साथ साथ मोदी ने आयोजित होने वाले इस बड़े आयोजन के सकुशल संपन्न होने की कामना की थी। साल 2019 में आयोजित हुए अर्ध कुंभ के दौरान भी पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचे थे और अब फिर से एक बार निषाद राज क्रूज से संगम में डुबकी लगाएंगे। खबरों की माने तो पीएम अखाड़ों में महामंडलेश्वरों और आचार्यों से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम स्नान करने के बाद संगम क्षेत्र में करीब 1 घंटा रहने वाले हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रयागराज में मेला प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है, जिस वक्त मोदी महाकुंभ में होंगे उस वक्त दिल्ली में वोटिंग हो रही होगी, जिसने आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अभी से बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो केजरीवाल को इस बार 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है, जिसका दावा फलौदी सट्टा बाजार ने भी किया है। फलौदी सट्टा बाजार की भाषा में जिस उम्मीदवार के भाव ज्यादा पैसे के होते हैं उसके हारने की आशंका भी उतनी ही ज्यादा होती है। कम भाव जीत का अनुमान माना जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के वक्त अरविंद केजरीवाल की जीत के सौदे 30 से 40 पैसे में हो रहे हैं। टिकट वितरण में मौजूदा विधायकों की नाराजगी से फलौदी सट्टा बाजार में भी अरविंद केजरीवाल के भाव भी बढ़ गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से ज्यादा अरविंद केजरीवाल पर सियासी निशाने साधे। शीश महल करप्शन के आरोप खुलकर लगाए। केजरीवाल की ईमानदार वाली छवि को खूब नुकसान पहुंचाया। इससे नतीजा ये रहा कि अरविंद केजरीवाल की जीत के भाव 65 से 85 पैसे तक पहुंच गए। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान के महज 8 दिन रहने पर 1 फरवरी को आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये वो विधायक हैं जिनके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट काटे थे। आम आदमी पार्टी के विधायक छोड़कर जाने को फलौदी सट्टा बाजार ने अरविंद केजरीवाल व पार्टी के लिए बड़ा झटका जाना। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए सौदे अब ताजा भाव 120 पैसे से 150 पैसे पर हो रहे हैं। मतलब केजरीवाल के बजाय अब बीजेपी के परवेश वर्मा की जीत की संभावना बढ़ गई है। बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए इस बार रहा आसान नहीं है। बीजेपी से कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। खुद फलौदी सट्टा बाजार को अपने 3 बार अनुमान बदलने पड़े हैं। अब ताजा अनुमान यह है कि दिल्ली चुनाव 2025 में बीजेपी को 34 से 36 और आम आदमी पार्टी को भी 34 से 36 सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के लिए 30 सीटों के भाव 55 से 65 पैसे हैं, जो केजरीवाल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।